बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा है क्या चीज़, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो शामिल है और उनके जनरल यानी डायग्नोस्टिक करेक्टर्स जो हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो फाइलम एकाइनोडर्मेटा जो है बेसिकली इनमें स्टार फिश, ठीक है, इसके अलावा सी लिली वगैरह, सी अर्चन वगैरह, ये अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सी बिस्किट वगैरह, ये सी स्टार है, ठीक है, सी अर्चन ये वाले, ठीक है, सी कोकम्बर, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। और इसको एकाइनोडर्म्स क्यों कहते हैं? इसको एकाइनोडर्म इस वजह से कहते हैं क्योंकि एकाइनो का मतलब है स्पाइनी, क्योंकि इनके स्किन पे स्पाइंस प्रेजेंट होता है। डर्मा का मतलब है स्किन, तो इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है, इस वजह से इनको हम एकाइनोडर्म्स कहते हैं। तो एकाइनोडर्म्स यानी स्पाइनी स्किन वाले ऑर्गेनिज्म, इनकी जो स्पीशीज़ की तादाद है वो कुछ 7000 के राउंड अबाउट है। 7000 के इसके स्पीशीज़ है। इनमें इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है जो कि मूवमेंट में भी हेल्प करता है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन और भी है इसके, यानी प्रीडेट वगैरह से स्केपिंग में भी ये हेल्प करते हैं। 2 फीट उन इसी वाटर वस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है और इसके थ्रू ये हरकत करते हैं। 5 पार्ट रेडियल सिमेट्री, इसको हम पेंटामेरस भी कहते हैं। इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है और उनको हम एक से ज़्यादा प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, 2 इक्वल हाफ में। इस वजह से इसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं और हम इसको 5 प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस वजह से इसको हम पेंटामेरस कहते हैं। इनकी जो लार्वी है वो बायलेटरल सिमेट्री को शो करती है, यानी एडल्ट में ये क्या है, एडल्ट में ये रेडियल सिमेट्रिकल है, जबकि ये लार्वल कंडीशन में बायलेटरल सिमेट्रिकल है। इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स फाइलम है। ये इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो बाकी इन फाइलम से यानी आर्थ्रोपोडा से, मोलस्का से, एनालिडा से, प्लेटीहेल्मिन्थ से मुख्तलिफ लिहाज से ये कम्प्लेक्स हैं, जो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। इसके अलावा इनके जो रिप्रोडक्शन है तो उनमें सेक्सेस जो होते हैं तो वो सेपरेटेड होते हैं और फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है। अच्छा, सिविलाइजेशन इनमें नहीं है, यानी प्रॉपर हेड इनमें नहीं पाया जाता और बॉडी पार्ट्स जो हैं, ठीक है, तो वो इनमें प्रॉपर नहीं है। अगर हेड इनमें प्रॉपर नहीं पाया जाता तो इनमें ब्रेन भी सेंट्रल लोकलाइज नहीं है, मतलब नहीं पाया जाता। इनमें एक नर्व रिंग पाया जाता है जिससे नर्व फाइबर्स निकलते हैं और 5 आर्म्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक्सक्लूसिवली मेरीन है, कोई फ्रेश वाटर मेंबर इनका नहीं है और ना ही इनके जो है टेरेस्ट्रियल मेंबर इनका वो भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये समंदर में पाए जाते। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी, यानी पूरे जितने भी समंदर हैं सारे समंदर में पाए जाते हैं। नो स्पेशलाइज सिस्टम फॉर रेस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं है। इसके अलावा जो है नो स्पेशलाइज सिस्टम फॉर सर्कुलेशन के लिए भी इनमें कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है और इनमें हर्ट भी नहीं पाया जाता। नो स्पेशलाइज सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन के लिए भी इनमें कोई ख़ास सिस्टम नहीं है। अच्छा, अगर इनमें रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन के लिए इनमें कोई ख़ास सिस्टम नहीं है और ये फिर भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो फिर ये रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन ये वाला फंक्शन किन सिस्टम से लेते हैं? तो इसके लिए ये स्किन पे डिपेंड करते हैं, स्किन गिल्स पे डिपेंड करते हैं, ट्यूब फीट पे डिपेंड करते हैं और वाटर वस्कुलर सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है तो ये ड्यूट्रोस्टोम्स हैं फाइलम, ये इनवर्टिब्रेट्स जो हैं, इनवर्टिब्रेट्स में ये पहले इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जो कि ड्यूट्रोस्टोम है। इससे पहले आर्थ्रोपोड, एनालिड्स, मोलस्क वो जो हैं तो वो प्रोटोस्टोम्स हैं। ये जो है तो ये ड्यूट्रोस्टोम है। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म हम डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है, यानी फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, इन सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं, कॉर्डेट्स, ठीक है, हिमोकॉर्डेट्स वगैरह, प्रोटोकॉर्डेट्स वगैरह सारे के सारे ड्यूट्रोस्टोम हैं। अच्छा, इन्हीं करेक्टर्स को अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, सिमेट्री जिस तरह कि हमने डिस्कस किया कि इसकी जो लार्वे हैं तो वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है और इनके जो एंसेस्टर्स थे यानी वो भी बायलेटरल सिमेट्रिकल थे और उससे ये रेडियल सिमेट्री में इवॉल्व हुए। एकाइनोडर्मेटा इवॉल्व फ्रॉम एनिमल विद बायलेटरल सिमेट्री।
अच्छा, इसके जो आर्म्स है तो वो 5 हैं और इसको हम इस तरह 5 प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लेन ये इस तरह, दूसरा ठीक है, तीसरा इस साइड से हम काट सकते हैं इसको 2 इक्वल हाफ में, ये 4th प्लेन और ये 5th प्लेन। तो इस वजह से इसको हम पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इसके अलावा स्टार फिश जो है ये वाले, ठीक है, इसमें कोई हार्ट नहीं होता, कोई ब्रेन इनमें नहीं होता और कोई आई नहीं होते। पिगमेंटेड आइज इनमें प्रेजेंट होते हैं लेकिन उस तरह के फंक्शनल आइज इनमें प्रेजेंट नहीं होते। अच्छा, ईच आर्म हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ ऑर्गन, इनमें हर एक आर्म में ख़ास इसके अपने ऑर्गन्स होते हैं। तो इस वजह से आटोटोमी में एक ख़ास फिनोमेना पाए जाते हैं जिसमें ये अपने ऑर्गन्स को खुद ही काट देते हैं। जब ये अपने ऑर्गन्स को खुद ही काट लेते हैं, ठीक है, तो उसको फिर दोबारा ये रीजनरेट कर सकते हैं। अपने ऑर्गन्स को खुद क्यों काटते हैं? डिफेंस में और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के रिप्रोडक्शन में भी ये इवन ये काट लेते हैं। तो अगर इनका एक आर्म कट भी जाए तो इसके लाइफ पे कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ता। तो इस वजह से क्योंकि इनके हर एक आर्म में अपने ही पूरा ऑर्गन्स का एक सेट पाया जाता है, तो इस वजह से इनकी बॉडी पे इतना असर नहीं पड़ता। तो सिमेट्री लार्वल स्टेज में ये बायलैटरल और एडल्ट स्टेज में ये रेडियल सिमेट्रिकल है। जर्म्स लेयर्स जो हैं, तो इनमें जर्म लेयर्स जो पाए जाते हैं तो बेसिकली इनमें 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं। एक्टोडर्म है जो कि आउटर वाला लेयर है, ठीक है, एंडोडर्म है जो कि सबसे अंदर वाला लेयर है और मीजोडर्म है। तो इस वजह से मीजोडर्म से कैविटी बनती है, इस वजह से ये सीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म है। एंडोडर्म मीजोडर्म से इनमें कैविटी बन जाती है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस कैविटी की वजह से इनको हम क्या कहते हैं? सीलोमेट्स कहते हैं। अच्छा, इनमें एक्सटर्नल स्केलेटन नहीं पाया जाता, इंटरनल स्केलेटन इनमें पाया जाता है, लेकिन एक्सटर्नल पे इनका जो स्किन होता है तो वो कैल्सिफाइड कैल्शियम के प्लेट से बना होता है और इसमें से स्पाइन निकलते हैं, तो भी एज ए एक्सटर्नल स्केलेटन के काम कर सकता है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कर सकता है मुख्तलिफ लिहाज से। अच्छा, इनमें जो सीलोम बनता है, जिससे हमने डिस्कस किया कि ये सीलोमेट्स हैं, तो इनमें जो सीलोम है वो सेकेंडरी बॉडी कैविटी की तरह काम करते हैं और वो 3 बॉडी कैविटीज़ से बनता है। अच्छा, सीलोम जो है तो वो 2 पार्ट्स उसके होते हैं, पेरिविस्रल सीलोम एंड हाइड्रोसील। तो पेरिविस्रल सीलोम जो है तो वो बेसिकली मतलब वाटर वहाँ पे कलेक्टेड होता है, ठीक है, और उससे जो कैविटी बनती है उसे हम पेरिविस्रल सीलोम कहते हैं। और उसके अलावा जो है हाइड्रोसील जो है तो बेसिकली वाटर वास्कुलर सिस्टम बनाता है, जो कि इसका एक मेन सिस्टम है और बहुत ज़्यादा फंक्शन है उसके, और ये उसकी पूरी बॉडीज़ पे ख़ास तौर पे डिपेंडेंट है। अच्छा, ये इनका वाटर वास्कुलर सिस्टम है इकानोडर्म्स का। यहाँ से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि उनमें एक रिंग कैनाल प्रेजेंट होती है और उसके साथ 5 जो है, ठीक है, वो रेडियल कैनाल कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हर रेडियल कैनाल के साथ, यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर लें, हर रेडियल कैनाल के साथ जो है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं इसे, हर रेडियल कैनाल के साथ लेटरल कैनाल जो है वो कनेक्टेड है और हर लेटरल कैनाल के साथ ट्यूब फीट दोनों साइड पे अटैच है। ये भी ट्यूब फीट यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, साइड ट्यूब फीट इसके साथ अटैच है। अच्छा, इसके साथ नीचे की तरफ एक ख़ास सेक लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसे हम पोलियन वेसिकल कहते हैं, और ऊपर की तरफ जो कि अपवर्ड जो है एयरबोरल साइड की तरफ, डॉर्सल साइड की तरफ एक और ओपनिंग होती है जिसे हम मेडिपोराइट कहते हैं। मेडिपोराइट जो है स्टोन कैनाल के साथ, रिंग कैनाल के साथ अटैच होते हैं और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है, ठीक है, तो वो होता है, ठीक है, मोमेंट में भी इसका फंक्शन होता है और प्रे को कैप्चर करने में भी इसका ख़ास रोल है। अच्छा, वही ड्यूट्रोस्टोम लाइनेज है, इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो पोर क्रिएट होता है वो एनएस का होता है, तो इस वजह से इसको हम ड्यूट्रोस्टोम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इकानोडर्म्स इस लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं क्योंकि इनमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। अगर इसका कोई एक आर्म जो है वो कट जाए तो ये उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा ग्रो कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये हाथ यहाँ ये कट गया है, ठीक है, तो इसको ये रीग्रो कर सकता है, ये दोबारा इसकी रीजनरेशन स्टार्ट है, ठीक है। ये सी स्टार में ये एबिलिटी पाई जाती है और ब्रिटल स्टार में फिर सी स्टार से ज़्यादा पाए जाते हैं। इस वजह से साइंटिस्ट इस कोशिश में अगर इस फिनोमेना को हम समझें और कंट्रोल कर लें
तो इसको हम फिर ह्यूमन पे भी अप्लाई करके कोई भी अगर हाथ कट जाए या पाँव कट जाए तो उसको रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स फिनोमेना है, इसको समझने में टाइम लगेगा। अच्छा, रिप्रोडक्शन जो है तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है और वो रीजनरेशन के थ्रू होती है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होती है। होता क्या है कि फ़ीमेल जो है तो एग्स ले करती हैं, ठीक है, और तकरीबन 100 मिलियन एग्स जो है तो एट अ टाइम ले कर सकती है, और जो मेल होता है तो फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स जो हैं तो वो रिलीज़ कर लेता है, और वो जो है उन एग्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन भी पाया जाती है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन भी। सेक्स सेपरेटेड होते हैं, मतलब डायोशियस होते हैं ये, और इसके अलावा जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पाए जाते हैं। सो ऐसे ही ओविपेरस है। कुछ मेंबर जो है एक्सेप्शन केसेस इनमें विविपेरस के भी पाए जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो इनके है तो वो ओविपेरस है। अच्छा, फाइलम काइनोडर्मेटा के 5 मेन ग्रुप्स हैं। एक फर्स्ट जो ग्रुप है उसको हम सी अर्चन वाला या सैंड डॉलर वाला ग्रुप कहते हैं। ये जो है सी अर्चन है, ठीक है, ये सैंड डॉलर है, डेड सैंड डॉलर और लाइव सैंड डॉलर। मतलब जब ये डेड बन जाते हैं तो इससे जो कलरेशन है तो वो गायब हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इस सैंड डॉलर को हम सी बिस्किट भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो ग्रुप है उसे हम ब्रिटल स्टार कहते हैं। ब्रिटल स्टार की एक नेक्स्ट क्लास है, और इसमें ऑटोटोमी जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। इन्हें अपने आर्म्स को कट करके दोबारा रीग्रो कर सकता है। फिल्टर फीडर है और डिट्रीटिवोरस है। नेक्स्ट जो है वो सी कोकम्बर वाली क्लास है, ठीक है, इसको हम सी कोकम्बर कहते हैं। और इसके अलावा जो है ये अपने स्टमक की जो सिक्रीशन होती है वो बाहर एज ए डिफेंस के तौर पे अपने जो चीज़ उसको थ्रेटन करता है, ठीक है, उस पर डाल के उसको डरा सकते हैं, जिसको हम वॉमिटिंग कहते हैं। एविसरेट हम इसे कहते हैं, एविसरेशन इनमें पाए जाते हैं, जिसको आप सिंपल ज़ुबान में वॉमिटिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है दैट इज़ ऑफ सी स्टार। सी स्टार का ग्रुप है, इनमें ज़्यादातर जो स्पीशीज़ एकानोडर्म्स के हो तो वो सी स्टार ही के हैं। ये कार्निवोरस हैं, ठीक है, और इनमें भी रीजनरेशन की जो एबिलिटी है वो पाए जाते हैं। लास्ट जो ग्रुप है इनमें फिफ्थ वाला, उसे हम सीलिली और फीदर स्टार कहते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर्स जो हैं तो वो फीदर लाइक होता है, ठीक है, समंदर की तह में पाए जाते हैं, और समंदर की खूबसूरती में भी इसका काफ़ी रोल है। फिल्टर फीडर्स हैं ये भी, और इस तरह डिट्रीटिवोरस भी हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।